बोलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मद्दाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, एक तो जो मेरे इंडिया में बहुत ज़्यादा दोस्त हैं और दूसरी मुल्कों में भी हैं क्रिश्चियन, उन्हों को मैं हैप्पी क्रिसमस कह रहा हूँ, क्योंकि वो जब भी ईद आती है वो मुझको ईद मुबारक कहते हैं। और मेरे बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं इंडिया के बॉम्बे में भी, मैं उन्हों को हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ बेटा। और दूसरा ये है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा जो अब नए नए शौकीन हैं वो अपने कबूतर मुझको दिखाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे कबूतरों को ठीक कर दें। बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जब कबूतर आपके अच्छे नहीं हैं, उनों का खून अच्छा नहीं है, वो आम से कबूतर हैं, मैं उनों की मूवीज़ देख के उनों को ठीक कैसे कर सकता हूँ बेटा, जब तक उनों का ब्लड अच्छा नहीं होगा। और अब वो नए शौकीन होते हैं और कहते हैं कि एकदम हमको अच्छे टेडी मिल जाएं। तो बेटा, आम कबूतरों में माफ़ करें, आम कबूतरों में आप अच्छे टेडी नहीं बना सकते, चाहे आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। सबसे पहले तो आपको खून अच्छे कबूतरों का बनाना पड़ेगा, अच्छी नस्ल लेनी पड़ेगी, फिर आप अच्छे कबूतर बना सकते हैं। तो अब इंडिया के जब मैं उनसे पूछता हूँ आप किस शहर के हैं, तो वो कहते हैं हम फ़लानी जगह के हैं, फ़लानी। तो मैं उन्हों को कहता हूँ कि इंडिया में अभी भी अच्छे कबूतर मिल जाते हैं। आप अगर अच्छे कबूतर बनाना चाहते हैं तो आप रामपुर में जाएं, रामपुर की 2 नस्लें अभी भी रामपुर में मिल जाती हैं। एक तो चंदा खानी और एक उधर के होते थे शाह सिरे कबूतर होते थे। अब मैं उनका नाम भूल गई हूँ, अभी मुझको याद आएगा तो मैं उनको शाह सिरे शाह पूछे कबूतर होते थे, वो अच्छे कबूतर थे। उन्हों को आप नफ्तों के अंदर जो सहारनपुर के या शाहजहानपुर के नफ्ते हैं, उन्हों में आप उन्हों को क्रॉस करेंगे तो आपके अच्छे कबूतर बन जाएंगे। या देवबंदी जो हैं, देवबंद के अच्छे जौनसरे कबूतर, उन्हों में आप क्रॉस करेंगे। अब आप अगर सुर्खे या दुबाज या ज़ीरे हल्के कबूतर, शार के एक इंडिया के कबूतर होते हैं जिन्हों को वो कहते हैं फरखाबादी, जिन्हों की दुम के 20-20 22-22 पर होते हैं। अब आप उन्हों को कहें कि उन्हों में से अच्छे कबूतर बन जाएं, तो बेटा ये बनने मुश्किल हैं। पहले अच्छा खून बना के फिर आप कबूतर वो अच्छे कर सकते हैं बेटा। और दाने पानी का अब सर्दी आ रही है, तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप कबूतरों को ताज़ा पानी डालें और रात को पानी उठा लें, सुबह के वक़्त आप उन्हों को ताज़ा पानी डालें। और पानी में अगर आप वो करना चाहते हैं तो थोड़ी सी अजवैन, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़े से लौंग, थोड़ा सा तेज़ पत्तर और एक और चीज़ आप वो डाल लें, उसमें अदरक थोड़ा सा, ये उबाल के अच्छी तरह इसका आप पानी थोड़ा सा
कबूतरों को दे दिया करें, तो उससे कबूतर आपके तंदुरुस्त रहेंगे। और एक और चीज़ कि बेटा आजकल कबूतरों को इतनी ज़्यादा गंदम ना डालें। आजकल उन्हों को बाजरा और काले चने डालें और दिन में एक वक्त दाना डालें, क्योंकि मौसम तो अब ठंडा है। आप सुबह को उठेंगे भी तो कबूतरों के पास जब जाएंगे, आप उन्हों को बाहर निकालेंगे तो 11-12 तो बज गए होंगे। तो अब आप 12 बजे आप उन्हों को अगर दाना डालेंगे तो फिर आप उन्हों को 2 बजे दाना डालेंगे तो वो कबूतर बीमार हो जाएंगे। मेरा अपना तजर्बा है, कबूतर ज़्यादा खा के बीमार होता है, थोड़ा खा के भूखा नहीं मरता। तो आप उन्हों को दाना थोड़ा ही डालें। आप ये करें बेटा, अगर आपके जोड़ों के बच्चे पल भी रहे हैं तो आप पहले उन्हों को दाना डालें। कबूतर दाना खाएंगे, जाके ताज़ा पानी आप आगे रख दें, वो पानी पिएंगे, अपने बच्चों को दाना दे आएंगे, उसके बाद बाहर आएंगे, वो अपने लिए थोड़ा सा दाना खाएंगे और आप उन्हों का दाना उठा लें। आगे दाना पड़ा ना रहने दें। अगर दाना पड़ा रहने देंगे और फिर वो है। और दूसरा, अब बहुत आदमी मेरे से पूछ रहे हैं कि मच्छरों, अब तो मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है तो मच्छर तो वैसे ही मर गए हैं। अगर आप आदमी मच्छरों को वो करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुड्डों को बंद करके आगे कपड़ा डाल के रात को 8 बजे के करीब, 9 बजे के करीब उस खुड्डे के अंदर लकड़ी का बूरा डाल के किसी बर्तन में उसको थोड़ा सी आग लगा दें। उसका धुआं जब निकलेगा तो मच्छर मर जाएंगे। और जब मच्छर मर जाते हैं ना तो वो 2-4 दिन तक मच्छर उसमें फिर पैदा भी नहीं होते। और इतनी आग ना लगाएं कि कबूतरों को भी तकलीफ हो, आप बस धुएं की आग लगाएं। और अगर नहीं तो एक सोटी लेके, सोटी के ऊपर आप कोई गंदा कपड़ा रख के, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा के अंदर खुड्डे के अंदर थोड़ी सी छत के ऊपर और ज़मीन के ऊपर उसको जलने दें कि उसका धुआं अंदर आ जाए। धुएं से मच्छर सबसे ज़्यादा जल्दी भागता है। और एक और चीज़, अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में तो नहीं, गांव में रहते हैं, तो गांव में, लाहौर पाकिस्तान में गोबर की पाथियाँ बनती हैं जो भैंस का या गाय का गोबर होता है, उसकी पाथियाँ बनाते हैं। आप एक पाथी लेके उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के आप उसको आग लगा दें, वो आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहेगी और उससे मच्छर आपका सारा मर जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप खुड्डों के दरवाज़ों के आगे बारीक मच्छर की जाली लगा दें जिससे मच्छर अंदर जाए ही ना। ये भी आप कर सकते हैं। और सबसे, अगर आपका खुड्डे बहुत अच्छे हैं, दरवाजे भी बंद हैं, सब कुछ ठीक है, अंदर बल्ब भी लगा हुआ है, तो बल्ब के ऊपर एक मच्छर मार जो मैट होता है, आप एक मैट लगा के रोज़ रात को वो मैट का आप उसको धुआं दे देंगे तो बेटा मच्छर मर जाएंगे। तो आपके कबूतरों को, बच्चों को जहर बाद भी नहीं होगा बेटा। ये मेरा वो है कहना। और एक और चीज़ बेटा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हुआ हूँ, मैं अपने कबूतरों की इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी कबूतर अपने कम किए हैं और अभी और मैं कम कर रहा हूँ। आज की ताज़ी पिक्चरें जो अभी मेरे कबूतर मेरे पास हैं उन्हों की मैंने अपने फेसबुक पे पिक्चरें भेज दी हैं, आप वो पिक्चरें देख लें।
अगर आप अपनी मर्ज़ी से पसंद करना चाहते हैं तो लाहौर आके एक मादी और एक नर ले लें, जोड़ा पसंद कर लें। मेरे से माकूल पैसे मैं आपसे लूँगा। और अब मैं कबूतर कम करना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि मेरे बेटे को शौक़ नहीं है और इतने कबूतरों की मेरे लिए देखभाल करनी मुश्किल है बेटा। और आजकल अगर ज़्यादा, अब कई आदमी अब कह रहे हैं कि उनके कबूतरों को सोकड़ा हो गया है और वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो कमज़ोर कबूतरों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ना बेटा, पहले आपने उन्हों का पोटा शुरू करवाना है, कोई वो ना हो। तो वो पोटा शुरू कराने के लिए सबसे अच्छी दही का खट्टा है। चाहे मौसम ठंडा है मगर फिर भी आपको दही का खट्टा काम आएगा। अगर दही का खट्टा नहीं है तो चाटी की लस्सी, जिसमें से दही निकाला, वो मक्खन निकाला होता है और वो फोक होता है, आप वो उन्हों को दे दें। उससे भी सुबह के टाइम, दाने के बाद नहीं, सुबह के टाइम खाली पेट आप उन्हों को वो चाटी की लस्सी की 5-5 सीसी 6-6 सीसी दे दें। उनसे भी कबूतरों का पोटा ठीक हो जाता है, तो वो हज़म करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी अगर एक और चीज़ आप अगर एक ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपके पास अगर एक अच्छी शहद है, जिसको हनी कहते हैं, शहद, तो रात को सोते वक्त आप थोड़ा सा कोसा दूध करके उसके अंदर शहद के थोड़े से कतरे डाल के रात को उन्हों को 10-10 सीसी वो गरम दूध शहद वाला दें। उनसे भी कबूतर आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे बेटा। और अब मेरे लिए दुआ किया करें बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अब हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने कबूतरों के पास जाता हूँ। ख़ास तौर पे मैं जुमे को जाता हूँ, क्योंकि जुमे को मैंने लोगों को डिलीवरी भी देनी होती है और मेरे मेहमान भी आने होते हैं बेटा। खुदा हाफिज़, मेरे लिए दुआ करें।